अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। प्रभु परमात्मा का मंगल में नाद जो हमें प्रभु परमात्मा बनाने वाला है, सुख शांति को प्रदान करने वाला है, वह नाद बड़े अहोभाव से पहले हम करेंगे, बाद में आप सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः ईसो पंचणमुकारो सवैपवपडासडो मंगलाडं च सवेशिम् परमं होई मंगलम। जय बोलिए प्रातः स्मरणीय अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, अनादि निधन पंच परमिष्टि भगवान की, जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनिराज की, मुनि श्री संयमानंद महाराज की। बोली परम पूज्य गुरुदेव संयमानंद जी शुभानंद जी महाराज की। जिनेन्द्र देवी के पवित्रतम पाद मूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, यूं तो संसार में अनेकों प्रकार के बाह्य रूप हैं, उनको धारण करके व्यक्ति उसी प्रकार का रोल अदा करता है। अगर किसी ने डॉक्टर के वस्त्र पहन लिए जो कभी पहली क्लास तक ना पढ़ा हो, तो क्या वह डॉक्टर हो जाएगा? कोई वकील के वस्त्र पहन ले, वो क्या वकालत करने लग जाएगा? ऐसे ही जो बाह्य रूप से स्वयं को पंडित मान रहा है, विद्वान मान रहा है, श्रेष्ठ मान रहा है, क्या वह सच में पंडित है? आप अपने आप को आज ये वस्त्र पहन करके धर्मात्मा मान रहे हो, पंडित मान रहे हो। पंडित का सही अर्थ होता है मुनिराज। मुनिराज का कौन सा मरण होता है? पंडित मरण। और केवली भगवान का होता है पंडित पंडित मरण। तो ये देखना है कि सच में पंडित होता कौन है। क्या जो हम लोगों ने धारणा बना रखी है सिर्फ गले में जनेऊ, पीत वस्त्र, माथे पे टीका, लंबी चोटी, सिर्फ यही पंडित के लक्षण हैं या और कुछ भी है? पंडित मरण, समाधि मरण भी होता है। जो समाधि मरण होते हैं वो दो ही होते हैं, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण। बाकी तो फिर उसमें चले जाते नीचे वाले में। महान बाप, तो यहाँ 3 पहचान बताई पंडित की। क्या पहचान है? आप भी जान लेना कि आप पंडित की श्रेणी में हो या मूर्ख की श्रेणी में। शुद्धे तपसी सद्वीर्यम
ज्ञानम कर्म परिचय उपयोगी धनम पात्रम यस्य याति स पंडितः। महान भाव यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य भगवान, शुद्धे तप से सद्वीर्यम, अपने शरीर से अपने तप से आत्मा को शुद्ध कर लो। जो अपने शरीर का सदुपयोग कर रहा है, अपनी आत्मा को शुद्ध करने में लगा है, वो पंडित है। जो दिन रात भोजन कर रहा है, विषय भोगों को भोग रहा है, आरंभ सारंभ में लगा है, तो उसे क्या कहेंगे? अरे जानवरों का भी तो यही काम होता है, सुबह से लेके शाम तक बोझा ढोते हैं, जब खाने को मिल जाता है खा लेते हैं, विषय भोग भोगते हैं और सो जाते हैं। और यदि ये कार्य आपके जीवन में निरंतर यही चल रहा है, तो आप लोग पंडित कैसे हो सकते हो? आपकी तुलना तो तिर्यंचों में भी नहीं कर सकते। वो तो कह नहीं सकते, उनकी योग्यता नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहे यहाँ पे। लेकिन जिसकी योग्यता है, फिर भी वो विषयों का निरंतर तांडव नृत्य कर रहा है, उसका क्या होगा? अरे भले मानव, अब तो समझ जा, कब तक तू यूं नृत्य करता रहेगा, कर्मों के द्वारा नाचता रहेगा? अब समय आ गया है, जिन कर्मों ने तुझे नचाया है, उन कर्मों को नष्ट करने का। अपने शरीर से पूजा पाठ करो, इस शरीर से तप करो, इस शरीर से साधुओं की सेवा करो। अरे हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, असंख्यात जीव हैं जो खाते पीते सो जाते हैं। महाराज हम अकेले ही हैं क्या? नहीं, तुम सच कह रहे हो, तुम अकेले नहीं भोग रहे, हजारों करोड़ों सैकड़ों भोग रहे हैं। लेकिन तुम उनसे कुछ अलग चलो, भीड़ चाल मत चलो। वो दुकान खोल रहा है 7 बजे, मैं दुकान खोलूँगा 7 बजे। अरे महात्मा हो, दूसरे व्यक्तियों को तो देख लो, वो अब से कुआरा 5 बजे, तुम उसकी ओढ़ क्यों नहीं कर रहे? व्यक्ति हमेशा जब भी उदाहरण लेगा, नीचे व्यक्ति का लेगा जो स्वयं पतन में है। वो ऐसे व्यक्ति का उदाहरण बोलेगा, देखो महाराज उस व्यक्ति से भी तो ऐसी गलती हुई थी, मुझसे हो गई तो क्या बड़ी बात हो गई। अरे महाराज देखो वो व्यक्ति भी तो ऐसा कर रहा है, कभी ये भी देख लिया करो गुरुजी कैसा कर रहे हैं, और बड़े बड़े जो धर्मात्मा व्यक्ति है वो कैसा कर रहे हैं, कभी उनका उदाहरण ले लिया करो। महान भाव, ये क्षण भंगुर सुख के लिए, जिसका भी फोन बज रहा बंद कीजिए। महान भाव, क्यों इस क्षण भंगुर सुख के लिए अपने शरीर को गवा रहे हो? इतनी आसानी से नहीं मिला है जितना सस्ता तुमने शरीर को मान लिया है। और ये शरीर एक बार ही मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तुम सोचो अभी तो भोग लें, मस्ती कर लें, कमा लें, धमा लें, बाद में देखेंगे। नहीं, आज मिल गया है, अब की बार मिल गया है, बाद में कम मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो ये थोड़े से सुख के लिए, मात्र 1 मिनट के सुख के लिए जो क्षण भंग हो रहा है वो भी हमेशा नहीं रहेगा, उसके लिए तुम इस शरीर को क्यों ख़त्म कर रहे हो? अरे ये शरीर योग करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं मिला। ये शरीर जिन पूजा करने के लिए मिला है, जीव विराधना के लिए नहीं मिला। तो महान भाव अब भी समझ जाओ। कब संभलोगे? मृत्यु आ चुकी है, उसने दस्तक दे दी है। बस जैसी तेज आंधी आई, दरवाजे खुल जाएंगे। कोई कुंडी नहीं है, कोई ताला नहीं है, और
कब तेज हवा आ जाए और वो तुम्हें उठा के ले जाए। उससे पहले अपने आप को संभाल लो। समय रहते संभल जाओ, समय निकल गया कुछ नहीं बचेगा। हर बार अपना जीवन खूब गवाते हो भोगों में, हर बार जन्म लेते हो मरते हो। अब की बार बस एक बार गुरु महाराज की बात मान लो, उन पे विश्वास कर लो। एक बार उन पे विश्वास कर लो, हमें लगता है तुम्हें फिर ज़्यादा जन्म ना लेने पड़ेंगे। तुम्हें पुनः वो तांडव नृत्य हो रहा है उसमें फंसना ना पड़ेगा। अगली बात कही, ज्ञानम कर्म परिचय। और जो आज आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका उपयोग कर्मों को क्षय करने में लगाओ। कुछ लोग होते हैं जो अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। कुछ होते हैं जो हैकर्स हैं, जानते हो हैकर्स? उनके पास दिमाग तो इतना अच्छा मिला लेकिन उसका कहाँ प्रयोग कर रहे हैं? दूसरों के अकाउंट्स वगैरह हैक करना, लूटपाट करना, बैंक्स वगैरह हैक करना है। अरे इतना दिमाग तुम अच्छे काम में लगा देते, क्या कमी होती तुम्हारे पास? और जरा सा ज्ञान हुआ नहीं, व्यक्ति अपने आप को केवल ज्ञानी मानने लग जाता है। दूसरों को नीचा दिखाने का भाव आ जाता है कि अरे मैं भी तो देखूं, ये अपने आप में कितना बड़ा पंडित है। कुछ लोग जानबूझ के भी हमारे पास आते हैं कि महाराज जी जरा ये बताना, इस ग्रंथ में ये लिखा है इसका मतलब क्या है। हम मुझसे एक ही बात पूछते हैं, भैया ये बताओ तुम्हें इसका मतलब पता है या नहीं पता? बोले पता है। तो भले मानो तो हमसे पूछने क्यों आया है? हमारी परीक्षा लेने आया है क्या? हाँ? और अगर नहीं पता तो पहले स्वाध्याय कर, क्योंकि हम बता भी देंगे तो तू फिर भी 10 जगह जाएगा। उन महाराज जी ने ऐसा बताया, आप बताओ इसका सही मतलब क्या है। पहले स्वयं अध्ययन कर फिर हमारे पास आना। महान बात, छोटे बच्चे होते हैं स्कूल में जाते हैं और अगर उन्होंने ABCD सीख ली और स्कूल से आते बस्ता फेंकेंगे, मम्मी की उंगली पकड़ेंगे, मम्मी सुनो आज मैंने ABCD FG सुबह से लेके रात तक गाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसको उपलब्धि जो प्राप्त हुई है वो उसे पचा नहीं पा रहा। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान को पचा नहीं पाते। ये ज्ञान एक ऐसा शस्त्र है जो रक्षा भी करता है तो स्वयं का घात भी करता है। जो पचा लेता है वो अपनी आत्मा की जो दुष्ट कर्म है उनसे रक्षा कर लेता है, और जो पचा नहीं पाता वो ज्ञान के अहंकार में अपनी आत्मा का पतन कर लेता है। एक व्यक्ति था संयम भैया, उसने पहाड़ पढ़ने के लिए भेजा गया शहर में, और वो शहर से 4 शब्द पढ़ के आ गया, यस, नो, वेरी गुड और थैंक्स। ये 4 शब्द के अलावा 5वां शब्द आता नहीं। और सबसे बड़ी बात, उन शब्दों का मतलब भी नहीं पता। यस का मतलब क्या होता है, नो का मतलब क्या होता है। होते हैं बहुत सारे लोग जिनको खुद को नहीं पता, इंग्लिश तो बोलने लग गए, रटन विद्या कहीं से पढ़ ली, अब ये नहीं पता इसका मतलब क्या है। गांव में आया, लोगों ने कहा भाई हमारे गांव का लड़का शहर से पढ़ के आया है और इंग्लिश सीख के आया है। पहली बार कोई लड़का इंग्लिश सीखा है गाँव का। लोग उसकी माला डालने लगे, मिठाई खिलाने लगे। अब कोई भी होता उससे कहता सुनो इधर आओ, उसका हाथ पकड़ता, यस, नो, वेरी गुड, थैंक्स। जो जानता नहीं था इंग्लिश, वाह क्या इंग्लिश बोलता, फटाफट इंग्लिश बोलता है। और जो जानता था बोलते पागल हो गया है क्या, क्यों बोल रहा है ये, इसका मतलब क्या है ये तो बता। अब गांव में उसको लगा अब सब लोग जान गए, अब कहीं बाहर चलना चाहिए। तो एक बार वो ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो अचानक उसको आवाज़ सुनाई दी, अरे भाई किसी ने मेरा बैग देखा था क्या, उसमें मेरे पैसे भी थे, कागज़ पत्तर भी थे और कपड़े भी थे।
उसने सोचा चलो ये अच्छा मौका है, यहाँ पे अपने ज्ञान को सुनाया जाए। गांव वाले तो अब सुनते नहीं, अब इनको सुनाएंगे। सबसे वो पूछता आ रहा था, भाई देखा देखा, सब बोलते नहीं देखा, हिंदी में बोल रहे थे, बोले सब अनपढ़ हैं, मैं होशियार हूँ, मैं कहूँ। और जैसे ही आया बोले भैया तुमने मेरा बैग देखा? बोले यस। वो व्यक्ति खुश हो गया, बोले भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, उसमें मेरे पूरे जीवन भर की पूंजी रखी हुई है, मेरे मकान के कागज़ है, मेरा वीज़ा है, मेरा आधार कार्ड है, मेरा पैन कार्ड है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, सब उसमें, उसके बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाता। बोले अब वो बैग दे दो। सही है भैया, क्या बोला? कौन बोला नो? हाँ आप तो नहीं थे। और उस व्यक्ति ने आंसर दिया नो। बोले ये क्या बात हुई? तुमने मिल गया, अच्छी बात है, मैं तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूँ और कुछ तुम्हें पुरस्कार भी दे दूंगा, लेकिन मेरा बैग तो दे दो। बोले नो। बोले देखो शांति से मान जाओ, नहीं फिर मुझ पे और उपाय भी है। बोले जो करना करो, इन बैग नो। उसने 2 चांटे लगा दिए खींच के। क्या बोला वो? वेरी गुड, वेरी गुड। अब व्यक्ति को लगा यार ये तो बड़ा पागल आदमी है। अब उसने सोचा कि बैग छीना और जाने लगा, तो बोला चलो 3 शब्द तो बोल ही दिए, इतनी बेइज्जती करा ली, अब 1 शब्द बचा वो भी बोल दूँ, थैंक्स। तो महान भाव ऐसे ही संसारी प्राणी अज्ञानता के कारण कर्मों के द्वारा पिट रहा है और भटक रहा है और अपने आप को विद्वान समझ रहा है। यही तो दशा है। उसकी बातें सुन के आप लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन जरा अपनी परीक्षा लेना, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं हो रहा क्या? महान बात। और अगली बात बताई, उपयोगी धनम पात्रम, अपने धन का सदुपयोग करो। महाराज जी कहाँ से करें, कुछ है ही नहीं, है कुछ है ही नहीं, कहाँ से दान दें, कहाँ से सेवा करें, कहाँ से यात्रा कराएं। जीवन में एक बात ध्यान रखना, कभी अपने मुंह से ये मत कहना मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्म एक ऐसा न्याय प्रिय राजा है, वो कहता है ठीक है तूने कहा ना मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है जल्दी ऐसा हो जाएगा। एक सज्जन थे, दिल्ली के नाम नहीं बताएंगे, आज से 2 साल पहले उनकी चोरी हुई। समाज के कुछ लोग उनके पास गए कि भैया कार्यक्रम कराना है, क्षमावाणी पर्व आ रहा है, कार्यक्रम करा लेंगे और बढ़िया नगर का सेठ है, चलो कुछ ले आते हैं। गए, बोले भाई कुछ, बोले देखो भाई मेरे पास इस समय नहीं है जहर खाने को भी पैसे। बोले चिंता मत करो वो तो हम दे देंगे। हाँ कुछ लोग यही बात कहते हैं, हम पे नहीं है जहर खाने को भी पैसे, चिंता नहीं करो दिलवा देंगे। बोले देखो भाई तुम कितना भी कहो मैं नहीं दे पाऊँगा। खूब जिद की, जब जाके 1100 रुपये का दान दिया। और उसकी योग्यता पता है कितनी थी? अगर वो 1 खोखा भी दे दे उसे इतना सा भी फर्क ना पड़ेगा, 1 करोड़ भी दे दे दान में इतना सा फर्क ना पड़ेगा। बोले अब क्या कहें ऐसे, चलो छोड़ो इसे, अपन जैसा होगा वैसा करेंगे। आ गए। अगले दिन प्रातःकाल हल्ला मचने लगा। बोले क्या हो गया, ये पुलिस की गाड़ी पे गाड़ी लगी है, क्या बात है? बोले अरे फलाने सेठ के चोरी हो गई। वो लोग भी गए समझ के, चलो देख के आते हैं क्या बात हो गई। तो पुलिस वाले रिपोर्ट लिख रहे थे, सेठ बता रहा था भाई 20 किलो सोना, कितना? 20 किलो सोना, 45 किलो चांदी और 15 करोड़ कैश, ये चोरी हो गया। पुलिस वाले उनसे कम पूछेंगे, जिसके चोरी हुई है पड़ोसियों से ज़्यादा पूछते हैं। तो उनसे पूछे भाई ये बता रहा है जो इतना हुआ है, बोले झूठ बोल रहा है सेठ।
कल हम अकेले नहीं, पूरे समाज के 15-20 लोग आए थे। बोला मेरे घर में एक पैसा नहीं, मैं कहाँ से दान दूँ, मेरे घर में तो एक पैसा ही नहीं है। पुलिस वालों ने कहा सेठ आज के बाद हमें खामा में बुलाया, तुझे अंदर डाल देंगे, चलो सब लोग यहाँ से। और वो पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी और चले गए। क्यों? क्योंकि उसने जैसा कहा वैसा होगा। तो मानव जीवन में ध्यान रखना, अगर आपके पास एक रोटी भी है ना तो उसमें से एक गिलास दान दो। आज एक धर्मात्मा व्यक्ति है, उसका नाम हम भी बड़े अहोभाव से लेते हैं, R.K. मार्वल। अशोक भैया जो किशनगढ़ में रहते हैं, सच में धर्मात्मा है। अब तक तो हमने पहले नाम सुना था, किशनगढ़ गए थे हम अब की बार, तो उनके घर पे आहार हुआ। और सच में क्या भक्ति है साधु में। ये नहीं कि वो पैसे वाले इसलिए तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हमारी आदत नहीं है पैसे वालों की तारीफ, लेकिन हाँ जो धर्म से लगाए उसकी तारीफ जरूर करते हैं। और R.K. मार्वल ही नहीं है पैसे वाला, उससे कई गुना पैसा है लोगों के पास जिनको हम जानते हैं, लेकिन नहीं करते हम उनकी। सच में क्या धर्मात्मा व्यक्ति है, जहाँ भी आवश्यकता होती है तुरंत लगा देता। और कभी ये नहीं कहता मेरे पास कुछ नहीं, बोलता महाराज मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं सब कुछ लगाना चाहता हूँ। और जो ये कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं, पक्का मानना आज नहीं तो कल तुम्हारी वो हालत हो जाएगी जैसा तुमने कहा। और फिर आओगे भगवान के दर पे भिखारी बन के, भगवान तूने सब छीन लिया। मैंने कहा छीना? तो ही तो कहता था मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है, ठीक है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन नगर में भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण एक चौराहे पे भिक्षा मांग रहा था। अर्जुन को बड़ी दया आई, बोले केशव देखो तो सही इस विप्र को, इसकी काया जीर्ण शीर्ण हो रही है, वृद्ध अवस्था है, फिर भी इसके लिए भोजन नहीं मिल पा रहा। ऐसा करो आप इसकी कुछ मदद करो, आप द्वारकाधीश हो। बोले अर्जुन ऐसा करो आप ही करो मदद, मैं बाद में देखूँगा। बोले ठीक है। अर्जुन ने क्या किया, अपने पास स्वर्ण सिक्कों से भरी हुई एक थैली थी जिसमें 100 सोने के सिक्के थे, वो उस ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने सिक्के देखे, आंखों में चमक आ गई, खुश हो गया और खुशी खुशी जा रहा था। 4 लुटेरे मिले, थैली छीनी, धक्का दिया और भाग गए। अगले दिन वहाँ पे आके फिर भीख मांगने लगा। अर्जुन और कृष्ण जी फिर आए। उन्होंने अर्जुन ने कहा कैसा, कल ही तो इसको 100 स्वर्ण की मुद्राएं दी थी, ये आज फिर भीख मांग रहा है, क्या बात है? चलो पूछते हैं। पूछा भाई क्या बात है? बोले ऐसे से बात है, 4 लड़के आए थे गुंडे, वो मुझे छीन के ले गए पैसा। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, ये रतन है चिंतामणि रतन, इसको अपने घर ले जाओ और इसके सामने तुम जो इच्छा मांगोगे वो पूरी हो जाएगी। बोले ठीक है। अब की बार उस रतन को छुपा के ऐसा ले गया कि किसी को दिखे ही नहीं, और घर पहुंचा। घर जाके देखा उसकी पत्नी नहीं थी, कोई काम को गई होगी। तो उसके घर में वैसे तो कुछ था नहीं, एक झोंपड़ी थी, 1-2 मटके थे, 1-2 बर्तन जिनमें भोजन कर लेता। उसने एक घड़े में वो रतन रख दिया और सो गया। उसी समय उसकी पत्नी पानी लेने गई थी, तो जो पानी ला रही थी जिस घड़े में, वो रास्ते में फूट गया। बोले चलो कोई बात नहीं, एक और घड़ा रखा है घर में। वो घर पे आई, वो घड़ा उठाया जिसमें रतन रखा था और उस घड़े को ले गई नदी पे, और उसने जैसे उल्टा किया वो रतन नदी में गिर गया और पानी भर के ले आई। अब ब्राह्मण को जगो, कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हुई नहीं हुई। बोले अब चिंता मत करो, अब हमारी पूरी गरीबी के दिन गए। बोले क्यों? अब तो हम खूब मौज मस्ती करेंगे, खूब बढ़िया पकवान खाएंगे, अब कोई टेंशन नहीं। बोले क्या हुआ बताओ? बोले मुझे चिंतामणि रतन मिल गया। बोले कहाँ है? बोले मैंने तो उस गाड़ी में रखा। बोले गए।
बोले मतलब? बोले मेरा घड़ा फूट गया था, मैं तो यहाँ से घड़ा ले गई। बोले जल्दी देखो घड़े में। घड़े में देखा तो पानी पानी, कोई रतन ही नहीं। रतन कहाँ गया? नदी में। बोले अब क्या करें, चलो तीसरे दिन फिर भीख मांगने पहुँच गया। उसी चौराहे पे उसी जगह श्री कृष्ण और अर्जुन पुनः आए अगले दिन भ्रमण करने। अब तो अर्जुन को क्रोध आ गया। बोले केशव देखो तो सही जरा इस विप्र को। पहले दिन इसको स्वर्ण मुद्राएं दी, कल इसको रतन दिया, आज फिर भीख मांग रहा है। लगता है इसकी आदत ही है भीख मांग, कितना भी दे दो। बोले नहीं, चलो पूछते हैं। पूरी कहानी सुना दी ब्राह्मण ने। अर्जुन कहने लगा केशव ये झूठ बोलता है। बोले चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। उन्होंने अपनी पोटली में से 2 आने निकाले और उस ब्राह्मण के हाथ पे रख दिए। ब्राह्मण भी 2 आने उठा के देखने लगा। बोले काय के द्वारकाधीश, दिए तो क्या दिए, 2 आने, इनमें 1 पावा आटा भी ना आए। 2 आने से मैं क्या करूँगा? मन तो कर रहा है अभी इनको वापस दे दूँ, पर क्या करूँ, राजा हैं, अभी फांसी पे चढ़ा देंगे, गड़बड़ हो जाएगी। और 2 आने चुपचाप लिए। और केशव ने क्या कहा, और चाहिए? बस बहुत है। बोले ना बहुत है, क्षमा करो। 2 आने लेके वो आ गया। अब जा रहा था। बोले क्या करना है इन 2 आने का, समझ में नहीं आ रहा। जाते जाते देखा एक मछुआरा एक मछली को पकड़ के ले जा रहा था और मछली तड़प रही थी। उसे दया आ गई। बोले भाई ये मछली छोड़ दो। बोले भाई मुझे क्या मिलेगा? बोले 2 आने रखो तुम, इस मछली को छोड़ दो। बोले ठीक है। जैसे उसने मछली ली अपने हाथ में और उसके हाथ से मछली छूट के नीचे गिर गई और उसके मुंह से वो रतन निकल गया। जो रतन नदी में गिरा था वो मछली ने निगल लिया था। और जैसे उसने मछली खरीदी और मछली को लेके जा रहा था छोड़ने, उसके हाथ से वो मछली नीचे गिर गई और उसके मुंह से वो रतन निकल गया। रतन को देख के तो खुश हो गया, वाह आनंद आ गया। और रतन को दोबारा से छुपाया और आगे चलने लगा। तो देखा कोतवाल उन 4 लड़कों को, गुंडों को पकड़ के ले जा रहा हूँ। पूछ रहे बताइए कहाँ से चोरी की। इतने में कहा ये ब्राह्मण है, इससे लूटा था धन। बोले वापस करो। वो स्वर्ण की मुद्राएं भी वापस दे दी और वो आके अपना जीवन शांति से व्यतीत करने लगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि उसकी अब दान करने की भावना आ गई। पहले उस धन को भोगने की भावना थी, इसलिए वो नष्ट हो गया, छिन गया, दूर हो गया। लेकिन अब उन 2 पैसों को उसने दान करने की जैसी भावना आई तो जो गया था वो भी वापस आ गया। इसलिए जीवन में हमेशा अपने धन का सदुपयोग करो। ऐसा ना हो, चक्रेश भैया बताते हैं, खाए पिए तो अंग लगे हैं, खाए पिए तो अंग लगे, दान दिए तो संग चले। और खाते खाते धनों को धर के छोड़ के मर गए तो फिर मर के कल बात कर रहे थे ना संयम, खजाने मिलते हैं तो उनमें कौन मिलते हैं? सर्प। आपने देखा सर्प वगैरह जो या वेंतर 2 चीज़ें मिलती हैं। क्यों? कोई भी व्यक्ति मर के जो आसक्त था उस धन में और मर गया तो वो या तो मर के वेंतर बनेगा या भुजंग बनेगा और उसकी रक्षा करेगा। आपने देखा है बैंक होती है, बैंक, उनके पास में कौवे बहुत मंडराते, कभी ध्यान से देखना, हमने नोटिस की ये चीज़। आपको पता है क्यों? जो व्यक्ति अपने धन को बैंकों में धर के मर जाते हैं फिर वो कौवे बनते हैं, पूरे दिन काँव 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 करते रहते हैं। मेरा धन देखो, मेरा बेटा ले जा रहा है, मेरा पोता ले जा रहा है, मेरी बेटी ले जा रही है और मौज मस्ती कर रहे। मैंने खून पसीना ये करके कमाया और ये लुटा रहे। और एक जानवर होता है, एक जानवर होता है जो नालियों में मुंह मारता है और गंदी खाता है। आप समझ गए होंगे, वासुपूज्य भगवान का चिन्ह नहीं, विमलनाथ भगवान का चिन्ह।
क्या है? हाँ वही, वो गलियों में आके मिट्टी खोदते हैं मुंह से। पता है क्यों? क्योंकि जो लोग जमीन में गाड़ के मर जाते हैं फिर वही जानवर बनते हैं और कहते हैं मेरा धन यहाँ गड़ा है, मुझे मेरा धन चाहिए। तो महान बात, इसलिए जीवन में धन ये अर्थ आपका कल्याण कर सकता है तो अनर्थ भी कर सकता है। इसलिए जीवन में जितना हो सके इस धन का सदुपयोग करो। जिसको आवश्यकता है उसकी मदद करो, जहाँ आवश्यकता है वहाँ काम कराओ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा धरा धरा रह जाए, तुम चले जाओ, तुम सोचो हम पुण्य में लगाएंगे, तुम भी पुण्य में ना लगा पाओ और पता चला है बेटा गिलासों में उड़ा रहा है, विलासों में उड़ा रहा है, चेन्नई जा रहा है, गोवा जा रहा है, पूरे पैसे उड़। कई बार हमने देखा किसी से कोई काम हुआ तो महाराज पैसा नहीं है एक भी, और बेटे को अभी कह दे बेटा पापा आईफोन चाहिए 15 प्रो, नहीं ध्यान रखो मैं अभी घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटा घर छोड़ के मत जा, घर को अभी बेच दूंगा, तेरे लिए फ़ोन दूंगा। बेटा कह दे मुझे कश्मीर जाना है अभी घूमने के लिए 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, अपने गहने बेच के उसको पैसे दे देंगे, लेकिन किसी ज़रूरतमंद के लिए एक पैसा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अभी उन्हें उस धन का महत्व नहीं पता। किसी की मदद की, किसी बच्चे की पढ़ाई कराई, किसी बीमार का इलाज कराया, मंदिर में लगवाया, कोई साधर्मी उसकी मदद। मंदिरों में कुछ गुल्लकें होती हैं, आहार दान, औषधि दान। हमें लगता है एक गुल्लक और होनी चाहिए जिस पे लिखा हो साधर्मी सहयोग। ये गुल्लक जरूर होनी चाहिए, उसमें बिना किसी स्वार्थ के तुम 2 रुपये डालो, 5 डालो, 10 डालो, और समाज में जिस भी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही या जिसको आवश्यकता है उस व्यक्ति को पोस्टर बना के नहीं, उसके घर जाओ और भैया ये पैसे लो, तुम अपना काम चलाओ। जीवन भर तुम्हारे धर्म से वो जुड़ा रहेगा, मंदिर से जुड़ा रहेगा। तुम्हारे धर्म पे कभी भी संकट आया, कोई आए ना आए, लेकिन वो व्यक्ति सबसे पहले आगे खड़ा होगा। इसलिए हम तो हमेशा कई शहरों में जाते हैं और ये ज़रूर करवाते भैया साधर्मी सहयोग, ये गुल्लक ज़रूर होनी चाहिए। तुम दिन में 10 डालो, 20 डालो, 100 डालो। जिस समय से ये चालू हो गई, तुमने आहार दान के डाले, अरे तुम्हारे घर में इतना है और कोई भी नहीं लेता उसमें से, वो पैसा मंदिर में ख़त्म हो जाता है आहार दान का। अरे आहार दान का क्यों डालना, इतनी तो है क्षमता, 2 रोटी बना के 1 सब्जी बना के महाराज को खिला सको, काय के लिए आहार दान? महाराज चंदा चिट्टा का खाएंगे का? इतनी गरीबी थोड़ी आ गई है। अरे दान करना है, चलो औषधि दान का भी हम मान लेते, चलो ठीक है, लेकिन साधर्मी सहयोग का जरूर रखना चाहिए। इससे हमारी समाज में एकता बढ़ेगी, प्रेम भाव बढ़ेगा और वो कभी तुम्हारे धर्म से दूर नहीं हो। ज़्यादातर कई बच्चों को हमने देखा है, अपने जैन बच्चे जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में चले गए। बोले महाराज क्या दिया जैन धर्म ने और क्या दिया इस समाज ने, धिक्कार है, ऐसी समाज का तुम्हें कभी साथ ना दूँ। कई बच्चों ने हमसे ये बात कही, हमने कहा भैया क्या बात? बोले महाराज हमें आवश्यकता पड़ी और हमने अपने समाज के जो बड़े बड़े लोग थे उनसे मांगे, उनके हम पे नहीं एक भी पैसा, और अगर कोई कार्यक्रम हुआ, कवि सम्मेलन हुआ या कोई भी कार्यक्रम हुआ, उसमें लाखों खर्च कर रहे हैं, और हमने मदद मांगी तो हमारे लिए 5,000 रुपये नहीं थे उनको। हमें दवाई की आवश्यकता थी, हमारी माँ मर रही थी, हमारे पिता मर रहे थे, तुमको 5,000 नहीं दिए और वैसे इतने इतने लौटा रहे। तो ऐसी समाज में मैं नहीं रहता। तो महान बा, अपनी समाज से कोई अपना भाई दूर हो जाए उससे पहले अपनी व्यवस्था बना लो। तो महान बा, और जो इन 3 बातों का ध्यान रखता है, जो अपने शरीर से तप करता है, अपने बल का सही प्रयोग करता है, ज्ञान को कर्म क्षय में लगाता है और धन का सदुपयोग करता है, यस्य याति स पंडिता, वही सच में पंडित है। बाकी तो आप जानते हो। तो मान बा, इतना कहते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देंगे। जय बोले महावीर भगवान की।